आपने कभी किसी बड़े वृक्ष को, बहुत ही पुराने बड़े वृक्ष को देखा है? ध्यान से देखिए अगर, तो उस बड़े वृक्ष में अनेक अनेक शाखाएं निकली होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस पतली होती हैं, कमज़ोर होती हैं, कुछ ब्रांचेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, एकदम से मोटी सी दिखती हैं कि वो अब एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और उनका अपना पोषण सिस्टम हो चुका है। और बहुत सारी शाखाओं की वजह से, ओवरलोड की वजह से वो जो पेड़ है कई दफ़ा गिरने की स्थिति में आ जाता है, झुकता जाता है। और आप जब कभी उस पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो वो पेड़ जो तना है, जो बॉडी पार्ट है, मेन बॉडी पार्ट है उसका, वो कमज़ोर दिखेगा आपको, बहुत जैसे बूढ़ा होता सा दिखेगा आपको। और आप उसकी जड़ों को भी ध्यान से देखेंगे तो जड़ें भी उसकी कमज़ोर सी नज़र आएंगी आपको। मिट्टी के ऊपर से जड़ें दिखती हैं ऐसे पुराने वृक्षों की, तो आप ध्यान देंगे तो वो जड़ें भी कमज़ोर नज़र आएंगी। लेकिन जब पेड़ को आप देखेंगे तो ओवरऑल पेड़ की जो शाखाएं हैं वो इतनी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फैली आपको नज़र आएंगी कि ऐसा लगेगा, दूर से ही देखने से लगेगा कि ये पेड़ कितना ओवरलोडेड है। तो एक अच्छा माली, एक अच्छा गार्डनर, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति, पेड़ों की देखभाल करने वाला एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो ये करता है कि इन पेड़ों की सबसे पहले तो कटाई छटाई करता है। जितने भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको छांटता है, और जितने भी उस वृक्ष के तने से जुड़ी हुई शाखाएं जो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है उनको भी वो कट करता है। इसके अलावा जो नई नई शाखाएं हो रही होती हैं, ज़रूरी शाखाओं को छोड़कर एक्स्ट्रा जितनी शाखाएं हैं सबको कट करता है, पत्तों को कट करता है। और कई दफ़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर फल फूल लगे हैं उनको भी कट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जितना भी ज़्यादा फैलाव है ये उस पेड़ के, उस वृक्ष के रियल पोषण को कम कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। जो पोषण इस वृक्ष की जड़ को, इसके तने को मिलना चाहिए, वो इसकी नई नई जो शाखाएं, जो ब्रांचेस हैं उन तक जा रहा है। जिसकी वजह से ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ का मजबूत तना है, जो मेन बॉडी पार्ट है, वो कमज़ोर हो रहा है, इसकी जड़ें हिलने को हो रही हैं। यानी कि यह पेड़ समय से पहले बूढ़ा हो रहा है और इसकी जितनी शाखाएं हैं इस पेड़ को कमज़ोर कर रही हैं, ओवरलोड करके इसे खा रही है ना। तो अगर आप बुद्धिमान होते हैं, अगर आप एक वृक्ष की अच्छी तरीके से देखभाल करने को उत्सुक होते हैं, तो आप क्या करते हैं? शाखाओं को कट करते हैं, गुड़ाई करते हैं, और उसमें जितने भी पोषण की आवश्यकता है आप ऊपर से डालते भी हैं। प्लस सबसे ज़रूरी काम, आप एक्स्ट्रा शाखाएं, एक्स्ट्रा जितने भी उसके फल फूल सब हैं जो गैर ज़रूरी हैं उनको कट कर देते हैं। आसपास की जितनी भी झाड़ झकाड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन सब को क्लीन करके आसपास की मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं और सफिशिएंट पानी डालते हैं। सफिशिएंट धूप की व्यवस्था तो होती ही होती है। तो आप समझिए कि इसी तरीके से एक बड़ा परिवार होता है, एक ऐसा परिवार जिसकी आमदनी का ज़रिया तो एक ही होता है, बेसिक होता है, लेकिन उस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ढेर सारे फैमिली मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, सभी जॉइंट रहते हैं, सभी। और इसमें से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती है, इस एक फैमिली के अंदर छोटी ब्रांचेस, फैमिली की ब्रांचेस ऐसी होती है जो अपना पोषण अलग से तो कर रही होती है, लेकिन वो इस मेन जो फैमिली रूपी वृक्ष है उससे भी ले रही होती है पोषण। उनका मेन टारगेट इस बॉडी पार्ट से पोषण लेना होता है, जबकि वो एक्स्ट्रा पोषण अपना ले रही होती है। तो जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आता है कि हाँ, किस सदस्य को एक्चुअली में पोषण की ज़रूरत है, यानी उसकी देखभाल, मदद की ज़रूरत है, और किस सदस्य के पास इनफ क्वांटिटी में पोषण क्षमता होने के बावजूद भी वह अपना आधार इस फैमिली रूपी ट्री को बना रखा है।
तो अगर कोई समझदार परिवार का मुखिया होगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी इस फैमिली को कट करेगा। कैसे कट करेगा? छाट नहीं देगा, वो उसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को, यानी कि इस परिवार रूपी ट्री की जितनी शाखाएं हैं, इन शाखाओं से जुड़े रिश्तेदार, यानी इन जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे जुड़े जितने रिलेटिव्स हैं, उनको काटेगा। प्लस जो भी शाखा मजबूत दिखेगी उसे अलग से पोषण के लिए अलग जगह देगा, और जो नई शाखाएं, यानी जो नए वंश के जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, या जो नई जनरेशन, यंग जनरेशन बड़ी हो रही है, उनको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी अपनी पैरों को मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी बौद्धिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें अलग ज़मीन, यानी अलग बेस देगा। अलग ज़मीन का मतलब ये नहीं कि उनको ज़मीन खरीद के दे देगा, अलग बेस, उसको मजबूत करने की कोशिश करेगा, उसको अलग से पनपने का मौका देगा। ज़रूरी हुआ तो रोपण व्यवस्था, कलम व्यवस्था, इन सब का सहारा लेगा। कलम व्यवस्था से तात्पर्य ये है कि एक ब्रांच के साथ दूसरे ब्रांच को जोड़कर फिर उसमें एक नई पौधे का निर्माण होता है। रोपण व्यवस्था का मतलब ये है कि एक शाख को अच्छी तरीके से छिलकर, पिन करके उसे दूसरे जगह पे रोप दिया जाता है, तो फिर वो पौधा नया तैयार होता है। ये ढेर सारी पद्धतियाँ हैं, और ये सब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, बट जॉइंट फैमिली अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होने लगी और उसके अर्निंग का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ अर्निंग एक ही है, तो फिर आगे चलकर ये फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और जो परिवार का मुखिया है वो एक्स्ट्रा लोड का शिकार होता हुआ समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, समय से पहले पोषण विहीन हो जाता है, उसकी अपनी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन जब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से एक वृक्ष की ढेर सारी शाखाओं को काट छांट करके उस वृक्ष को दोबारा पुनर्जीवित होने का मौका दिया जा सकता है, इसी तरीके से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते परिवार को भी संतुलित करके अलग अलग करके फिर उसको अलग अलग बिजनेस के द्वारा, अलग अलग जॉब के द्वारा, अलग अलग सोर्स ऑफ अर्निंग्स के द्वारा आप एक बेहतर परिवार बना सकते हैं, जो एक साथ मिलजुल कर भी रहता है और अलग अलग भी रहता है। इससे डेवलपमेंट की संभावना 110% और ज़्यादा बढ़ जाती है ना।